हेलो बच्चों, ये लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और लिखने में भी आसानी हो जाएगी। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कि हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। तो आपने चैप्टर 7 में पढ़ा होगा कि ये डम चराड्स जो है गेम है। तो इसमें कहा गया है कि हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, ये आपको गेम कैसा लगा। तो आई फाउंड दिस गेम इंटरेस्टिंग बट समवॉट डिफ़िकल्ट। ये जो है गेम हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा, है ना, और बट लेकिन समवॉट डिफ़िकल्ट, कभी कभी हमें बहुत कठिन भी लगा। क्योंकि इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें हमें कोई बात बोलनी होती है तो सिर्फ इशारों में बोली जाती है, तो हर बात का इशारा हम नहीं बना पाते। इसलिए जब ये गेम हम खेलते हैं तो ये हमें मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन ये थोड़ा कभी कभी कठिन भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। क्या बिना बोले हुए हमें ये एक्ट करने में, एक्शन करने में डिफ़िकल्ट लगा, कठिन लगा। तो एस, हाँ, आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट, हमने इसको डिफ़िकल्ट पाया, हमें ये डिफ़िकल्ट लगा। एक्ट विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले हुए हमें ये थोड़ा कठिन लगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन 3, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन। क्या आपने अपने किसी को इस तरह एक्शन से बातचीत करते हुए देखा है। तो एस, आई हैव सीन माइम आर्टिस्ट एंड पीपुल टॉकिंग थ्रू एक्शन। हमने किसको देखा है, माइम आर्टिस्ट। माइम आर्टिस्ट क्या होते हैं, जो एक्शन में हमें इशारों से जो समझाते हैं और कुछ गेम भी दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से इशारों के डांस वगैरह भी होते हैं बच्चों। तो इस तरीके से हम माइम आर्टिस्ट होते हैं वो, और कुछ लोगों को भी हमने इशारों से बातचीत करते हुए देखा है। व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस। कब जो है ये बच्चे जो है या कोई पर्सन, लोग इस तरीके से बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है। तो बच्चों इसको मैं उत्तर बताने के पहले ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये कब ज़रूरत पड़ती है, जब हमारे अंदर कोई कमी होती है, यानी हम बोल ना पाएँ, हम सुन ना पाएँ और बोल ना पाएँ। मेन इसमें यह है, तब हम इन इशारों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो देख नहीं पाएगा वो इशारे तो नहीं समझ पाएगा वैसे भी तो, लेकिन जो सुन नहीं पाते, जो गूंगे और बहरे होते हैं, इनके लिए ये क्या होता है, हम एक्शन से उनको समझाते हैं। तो हमारे हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है, तो कभी कभी कुछ लोगों में कुछ कमी भी हो जाती है। ये कमी हमारी किस लिए होती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स जैसे हमारी नोज़, आइज़, ईयर, स्किन, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। इनमें से मान लिया हमारी आइज़ काम नहीं करती है, मान लिया हमारा ईयर काम नहीं करता है, तो क्या होता है, हमारी एबिलिटी जो है कम हो जाती है, हम डिसेबल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम सुन नहीं सकते तो इन इशारों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें कोई कमी हो गई है इस तरीके की, तब हमें इन इशारों की ज़रूरत पड़ती है। तो व्हेन अ पर्सन इज़ डीफ एंड डम, ही नीड टू टॉक लाइक दिस। जब कोई पर्सन या व्यक्ति जब डीफ हो और क्या हो, डम्ब हो, गूंगा भी हो और बहरा भी हो, तब जाके हमें इस भाषा की ज़रूरत पड़ती है।
बच्चों मैंने बहुत सारी मीनिंग लिखी हैं, आगे उन मीनिंग को ज़रूर याद करना और पढ़ना, तब आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी और याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। ट्राई टू ऑब्जर्व अ चाइल्ड ऑफ अबाउट 6 to 8 months. हाउ डज द चाइल्ड टॉक विदाउट स्पीकिंग। ये कह रहे हैं कि हमें 6 से 8 मंथ के बेबी को देखना चाहिए कि वो किस तरीके से बातचीत करता है, वो अपनी बात किस तरीके से कहता है। तो अ चाइल्ड ऑफ अबाउट 6 to 8 months यूजली एक्सप्रेस थ्रू साउंड्स एंड सम एक्शन। जो छोटा बच्चा होता है, बेबी 1 month या 6 to 8 month का, ये कुछ इशारों से कहता है और अलग अलग ऐसे करके आवाज़ें निकालता है, उस आवाज़ों से बात करता है। और हम लोग क्या करते हैं, उनके इशारों को समझने की कोशिश करते हैं, कहते हैं अरे बच्चे को प्यास लगी है, बच्चे को भूख लगी है। तो इस तरीके के एक्शन करता है, उनको हाँ उससे अपनी भावनाओं को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है साउंड से और एक्शन से, और हम उन्हीं एक्सप्रेशन इसके समझ जाते हैं, क्योंकि इतना छोटा बेबी बात नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से फिर मैंने ये आपके लिए थोड़े से, क्योंकि ये लेसन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। देखिए मैचिंग है। वन हु कैन नॉट सी, जो नहीं देख सकते, उसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड। उनको ब्लाइंड माने अंधे, जिनको दिखाई नहीं देता, वो ब्लाइंड होते हैं। वन हु कैन नॉट स्पीक, स्पीक माने बोलना, जो कैन नॉट माने नहीं, हु माने जो नहीं बोल पाते, उन्हें क्या हम कहते हैं, डम्ब यानी गूंगा। वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकते, है ना, हियर माने सुनना, उनको हम क्या कहते हैं, डीफ। डीफ माने बहरे। वन हु कैन नॉट वॉक, जो चल नहीं सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, लैम यानी लंगड़ा। जो चल नहीं सकते उनको क्या बोलते हैं, ये देखिए लैम। आया, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, हाँ। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर भी बन सकते हैं कि जो बोल नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, आप इनको शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे। वन हु कैन नॉट सी, ब्लाइंड। वन हु कैन नॉट स्पीक, डम्ब। वन हु कैन नॉट हियर, डीफ। वन हु कैन नॉट वॉक, लैम। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, व्हेन अ पर्सन, जब एक व्यक्ति में क्या क्या होता है, तो उसे हम क्या क्या बोलते हैं। आइए इसको जल्दी से इसमें समझ लेते हैं। व्हेन अ पर्सन, जब एक व्यक्ति, अचीव माने प्राप्त करता है, समथिंग यानी कुछ, और विंस या कुछ जीतता है, तब उसके क्या होते हैं, एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, हैप्पी, वो बहुत खुश होता है। व्हेन ही लूज समथिंग, व्हेन यानी जब, लूज माने उसका कुछ खो जाए, समथिंग माने कुछ उसकी चीज़, और समवन हर्ट्स हिम, हर्ट्स माने चोट पहुँचाना, दुखी करना, दुख देना, हिम, तब वो क्या होता है, सैड होता है। वो तब क्या होता है, दुखी होता है। सैड माने दुखी, तब वो दुखी होता है। व्हेन ही गेट्स फ्राइटेंड फ्रॉम समथिंग, जब वो किसी से डरता है, तब क्या होता है, स्कैर्ड। उसका चेहरा जो है, वो चेहरे पे ऐसे भाव आ जाते हैं, डर के भाव आ जाते हैं, है ना। व्हेन ही गेट्स समथिंग व्हिच इज डिड नॉट एक्सेप्ट, जब उसे कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की होती है। बिना उम्मीद के अगर कोई चीज़ मिल जाए तो वो क्या होता है, सरप्राइज्ड। जैसे आपके मम्मी पापा आपको अचानक चॉकलेट ला के दे दें, आइसक्रीम ला के दे दें, केक ला के दे दें, अचानक बिना बताए, तो आप क्या हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो
इसी तरीके से इसमें जो है हमारे भावों को व्यक्त किया गया, हमारे एक्सप्रेशन को इस फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ही फेस एनी प्रॉब्लम, जब उसके चेहरे पे कोई ऐसे भाव होते हैं डरे हुए जैसे कोई भाव आते हैं, सिमटा हुआ सा बिल्कुल, तो वो वरीड होता है, डरा हुआ होता है। अगला चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें ट्रू फॉल्स हैं, टिक मार्क लगाना है राइट का और रॉन्ग का। 1 month ओल्ड बेबी कैन टॉक वेरी वेल, कह रहा है 1 month का बेबी, 1 month का बेबी वेरी वेल टॉक, बहुत अच्छे से बात कर सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, 1 महीने का बच्चा बात नहीं कर सकता। ओके, फिर डीफ पीपुल कैन नॉट हियर, जो डीफ पीपुल होते हैं वो सुन नहीं सकते। बहरे, डीफ माने बहरे, बहरे लोग सुन नहीं सकते, बात बिल्कुल सही है। व्हेन वी लूज समथिंग, जब हम कभी कोई चीज़ हमारी खो जाती है ना, वी आर वेरी हैप्पी, जब हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो हम बहुत खुश होते हैं। क्या ऐसा होता है आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। अगर हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो हम बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना, तो ये गलत है। व्हेन कैन ऑल्सो स्पीक थ्रू मुद्रास, क्या हम मुद्राओं के द्वारा भी बातचीत कर सकते हैं? बच्चे, जैसे कि हमने डांस देखे हैं, डांस में क्या होता है, हाथों से भी अलग अलग टाइप के एक्शन करते हैं। एक्शन जो उंगलियों से हम एक्शन करते हैं ना, उसी को हम मुद्राज कहते हैं, मुद्राएं बनाते हैं यानी। तो और क्या होता है, हमने टीवी में देखा है ना, जो गूंगे बहरों की न्यूज़ आती है, उस पर आप देखो उंगलियों से इशारे कर कर के जो बातें करते, वो भी हमारी मुद्राएं ही हैं। और कथक नृत्य में देखा होगा आपने, बहुत बहुत आँखों से, उंगलियों से एक्शन बनाते हैं, वो भी क्या है, मुद्राएं हैं। तो हम उन बातों को जो वो बताते हैं बिना बोले, हम काफ़ी हद तक उन चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये खुशी का बता रहा है या दुख का बता रहा है या क्या एक्सप्रेशन दे रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वी कैन ऑल्सो स्पीक थ्रू मुद्राज, हम मुद्राज के द्वारा भी बात कर सकते हैं। ब्लाइंड मैन कैन सी वेरी वेल, ब्लाइंड यानी अंधे, अंधे व्यक्ति क्या बहुत अच्छा देख सकते हैं? आप बताइए, जिसको दिखाई नहीं देता है वो बहुत अच्छा देख लेगा, जो अंधा है वो बहुत अच्छा देख लेगा क्या? नहीं भाई, जो अंधा है तभी तो उसको ब्लाइंड कहा गया है। ब्लाइंड माने ही होता है कि वो देख नहीं सकता। तो ये सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग, गलत होगा ये। ठीक है, अब हम ये अपने सेंस ऑर्गन्स भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे इस पाठ में हमारे ऑर्गन्स के बारे में, जब हमारा कोई बॉडी पार्ट काम नहीं करता तभी तो हम डिसेबल होते हैं। तो वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमें कम से कम अपनी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स तो पता होना ही चाहिए, है ना। तो जैसे नोज, नोज और फिर उसका काम क्या है, नोज का काम क्या है, स्मेल करना। कोई अच्छी स्मेल आ रही है या गंदा है या सड़ गया है या बहुत अच्छा है, ये परफ्यूम कैसा है, फ्लावर कैसा है, इसकी खुशबू कैसी है, खाने की खुशबू कैसी है, अच्छी है, गंदी है, तो हम स्मेल करके ही तो पता चलते हैं। तो स्मेल किससे करते हैं हम, नोज से। आइज़, आइज़ जो है हमारा क्या काम करती है, सी, सी माने देखना। हम आँखों से ही तो देखते हैं कि ये सुंदर लिखा है कि गंदा लिखा है, ये फूल कैसा है, वो मैम कैसी है, वो बच्चा कैसा है, वो आज गंदा बन गया है, वो बहुत अच्छा बन गया है। हम सब ये काम किससे करते हैं, आइज़ से ही तो करते हैं। ईयर्स, ईयर्स माने कान, तो कान से हम क्या करते हैं, हियर, सुनते हैं। ये कोयल है, ये कितना अच्छा गाती है ना, ये मैम है, कितना अच्छा पढ़ाती हैं, ये बच्चा है, कितनी अच्छी रीडिंग करता है। तो ये सब हम किससे पता करते हैं, ईयर्स, ईयर से ही हम हियर करते हैं, सुनते हैं। फिर आती है बारी टोंग, टोंग से हम क्या करते हैं, टोंग माने जीभ, इससे हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, हम स्वाद लेते हैं कि मीठा है कि बहुत तीखा है कि बहुत टेस्टी है। ये सब हम किससे पता चलता है,
ये हमें सर टंग से पता चलता है। फिर आती है बारी फिफ्थ, स्किन। हमारी जो स्किन माने चमड़ी होती है, जो हमारे हाथ पैर में ऊपरी सतह होती है उसको हम स्किन बोलते हैं। उससे हम क्या करते हैं, फील करते हैं। एंड टच, टच जो है हम जो स्किन होती है उसी से ही काम, जब हम गर्म है ठंडा है टच करके पता चलते हैं, उससे हमें फील होता है कि ये गर्म है कि ठंडा है ना। ये हमें सब किससे पता चलता है, हमारी स्किन। अगर स्किन ना हो तो शायद हम यही नहीं पता कर पाएंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये चैप्टर इस तरीके से बताने से आपको आसानी हो जाएगी समझने में और पढ़ने में। थैंक यू प्यारे बच्चों।